नमस्ते साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आज जो हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं वह सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट है। अध्याय इसमें जो देखेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए ये जो सामान्य हिंदी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सब कुछ आप लोग को इसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को कुछ आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसके सामान्य हिंदी के जो परिचय हैं, हिंदी भाषा और परिचय, इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि ये क्या चीज़ होता है। तो हिंदी भाषा और इसका परिचय, इसको थोड़ा सा ध्यान से जो कोटेशन मिलेंगे उसको हम यहाँ पे रोक करेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे वह चीज़ आपको बताएंगे। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे उसको भी हम अभी ही कराएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो देखिए, हिंदी भाषा की लगभग 300 भाषाओं में हिंदी जो है विश्व की लगभग 300 भाषाओं में से एक मानी जाती है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ जो है 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, विश्व की हिंदी जो है विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है, तो 3000 भाषाओं में से एक है। भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व हुआ था। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। पूछा जा सकता है यह हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, किस परिवार की भाषा के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद करिएगा यूरोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी क्या है, तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। इसका जन्म जो है वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी का जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है, इसका जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। तो पहले नंबर पर चीनी भाषा हो जाएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा हो जाएगी और तीसरे नंबर पर अपना जो हिंदी है ये भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर की भाषा है। भारत की राजभाषा के रूप में जितने भी सरकारी काम काज होते हैं वह सारे जो होते हैं वह हिंदी भाषा में ही होते हैं। ठीक है, यह बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि हिंदी की भाषा जो है देवनागरी है। याद रखिएगा, हिंदी की भाषा क्या है, तो हिंदी की भाषा देवनागरी है और इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं ये भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जाना जाता है। समझ में आ गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है और 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। समझ में आ गया। संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो बहुत अच्छा सा ये कोटेशन था, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों को समझाएंगे हिंदी भाषा का क्रम, इसे ध्यान में रखिएगा। हिंदी को वैदिक संस्कृति से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक निम्न 4 चरणों में से होकर गुजरना पड़ा है। कितने चरणों से? 4। पहला वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या प्राकृत लौकिक संस्कृत और चौथा अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना है। कितने वेदों की रचना है? 4 वेदों की रचना है। लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तो 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस भाषा में जो रामायण महाभारत ये सारी जो प्रथा थी, कथा थी, लिखे गए थे, तो लौकिक संस्कृत में।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृति का प्राकृतिक रूप संस्कृत का परिवर्तित रूप होता है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। ठीक है। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी मराठी महाराष्ट्र आदि कई रूपों में प्रचलित है। तो ये जो चार चीज आप लोग को बताए हैं, जो भारतीय भाषाओं तक आने वाले जो चार चरणों से होकर जो हिंदी भाषा का क्रम है, ये चीज है। तो पहले इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वह तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास जो हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। मानक हिंदी की बात करेंगे तो मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार क्या है? तो खड़ी बोली है। वास्तव में मानक जो है इससे उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी के क्षेत्र में नगरों में बोले जाने वाली सामान्य भाषा होती है। इसमें जो होती है पत्र पत्रिकाएं, जितने सारे न्यूज़पेपर होते हैं वह सारे प्रकाशित होते रहते हैं। समझ गए? यह मानक हिंदी जो है उच्च शिक्षा का माध्यम भी होता है। यहाँ रेडियो दूरदर्शन के हिंदी के कार्यक्रम की क्या होती है? यह भाषा होती है। ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना होता है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। हिंदी का अधिकतर प्रचार प्रसार होता है, हिंदी ही भाषा में होती है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। इस कोटेशन को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम में दिया है। इसे ध्यान में रखिएगा। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा केवल 2 स्टेट दिया है, एक नागालैंड और मिजोरम। केंद्रीय अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान जो है हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। और प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर से हुआ था। कहाँ से? तो नागपुर से हुआ था 1975 में। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार जो है सर्वप्रथम बंगाल में उद्धृत हुआ था। तो ये सारे कोटेशन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी को जाना जाता है। प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। विश्व का जो आदि महाकाव्य है वह रामायण है। और आदि कवि किसको जाना जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि जी को जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। और हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय जो थे वह कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को जाना जाता है। और हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत को भी जाना जाता है। सुकुमार कवि कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। और आधुनिक युग की तुलसी मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। आधुनिक युग की तुलसी मैथिली शरण गुप्त और हिंदी का आदि कवयित्री मीराबाई को जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आए हुए प्रश्न है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे जो प्रश्न देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी बताएं 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? अभी जस्ट आप लोग को बताएं महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न करेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। चौथा प्रश्न देखिएगा,
चौथा जो प्रश्न है कि राम बोला बचपन में किसका नाम था। राम बोला बचपन में नाम जो था तुलसीदास का था। किसका? तुलसीदास का। 5 प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1554 में हुआ था। 6 प्रश्न देखेंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 7 प्रश्न है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वह शैरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस से हुई है हिंदी की उत्पत्ति? तो शैरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 8 प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कवि को राष्ट्र कवि कहा गया है। जस्ट अभी बताएं, मैथिली शरण गुप्त को। 9 प्रश्न है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को ही आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा गया। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को कहा गया है। तो इस सारी चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 10 तक ही प्रश्न हम यहाँ पे कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम में, उसको सही कर लेते हैं। तो इसके बाद आप लोग को 11 प्रश्न कराते हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।